हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सरिता झा के रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। तो आज आप देख चुके होंगे जो मैंने क्या बनाया है। जी हाँ, आज मैं गोलगप्पे बनाई हूँ, तो उसकी रेसिपी आप सबके साथ लेके आई हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने ले लिया है सूजी। आप देख सकते हो 200 ग्राम सूजी लिया है मैंने। तो 200 ग्राम सूजी में ये इस कप से मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाला, रिफाइंड ऑयल, और इसी कप से मैं डालूँगी 1 कप पानी। और पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, और इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो डो मतलब आटा की तरह इसको टाइट गूँथ करके हम इसको डो तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसको मिला लेना है। और रिफाइंड ऑयल डालने से मोयम का काम करता है, बहुत ही खस्ता बनता है हमारा गोलगप्पे के पूड़ी। तो चलिए अब इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो पानी अगर थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और नहीं टाइट है ठीक है तो नहीं डालेंगे। तो थोड़ी सी पानी डालेंगे हम इसी कप से, इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बस हल्का सा। तो ये देखिए इतना आधा कप डाला है मैंने। और अब इसका डो हम तैयार कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से हमें तैयार करना है जो ना ही हमारा पूरी फटे ना, और ना ही हमारी पूरी चिपके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हमारा आटे का डो इस तरह से कुछ तैयार हुआ है। अब इसको हमें थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के अच्छे से इसको मैश करना है, जैसे आप करते हो ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इसमें जितना आप इसको मैश करोगे उतनी फूलेगी। तो हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब इसको मैं आधे घंटे के लिए ढक करके रख दूँगी। या तो आप गीले कपड़े से ढक दें या तो फिर किसी प्लेट से ढक दें। तो आधे घंटे के बाद इसको देखिए हमने फिर से ले आए हैं आटे को। तो एक बार फिर से जब हम इसको पूरी बेलने जाएंगे तो इसको फिर से हमें 10 मिनट तक इस तरह से गूँथना है। कम से कम 10 मिनट तो आप इसको गूँथिए ही। गूँथने से क्या होगा, आपके गोलगप्पे बहुत ही फूले फूले बनेंगे। जैसा हम बाहर खाते हैं सेम वैसे ही बनेगा। तो अब हमने गूँथ लिया है। तो गूँथने के बाद आप देख सकते हो हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। जितना बड़ा हमें चाहिए, मतलब जितने शेप का होता है गोलगप्पे का पूरी, उतने ही शेप का चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं। तो कुछ इस तरह से सारे लोइयों को बना लिया है। और लोइयों को बनाने के बाद अब हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे सारे आटों में, और फिर इस तरह से हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो ये देखिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के आप चाहे तो हाथ के हाथ छान भी सकते हैं, नहीं तो आप एक जगह जमा कर ले, हवा ना लगने पाए। ताकि हवा लगने से क्या होता है, सूख जाता है। तो हमारा पूरी सूख जाएगा तो फूलेगा नहीं, वो पापड़ी बन जाएगी। तो हमें पापड़ी नहीं बनाने, हमें गोलगप्पे बनाने हैं। तो आँच बिल्कुल तेज़ आँच रहनी चाहिए। तेज़ आँच में ही आप इसको बनाएं। अगर कम आँच में बनाओगे तो फूलेगा नहीं और वो फिर से पापड़ी बन जाएगी आपकी। तो देखिए आँच को मैंने तेज़ करके गरम तेल में, बिल्कुल कड़कती तेल में डाली है। तो कुछ इस तरह से आपके फूले फूले गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। और जो पापड़ी बन गई उसको भी आप मन छोटा ना करें। आप पापड़ी दही भल्ले वाले पापड़ी बना सकते हो, तो वो भी हमारे काम आ सकते हैं। तो इसी तरह से हम छान लेंगे सारे पूड़ियों को छोटे छोटे शेप में। तो गाइस तब तक वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल लेते हैं और छान लेते हैं। तो देखिए इतने फूल गए हैं ये, तो बिल्कुल बाजार मार्केट जैसा लगेगा आपको, कोई कमी नहीं लगेगी। और आप खुद से बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बनाने में भी और खाने में भी। तो ये देखिए हमारे गोलगप्पे बनके तैयार है। तो इसी तरह से अब इसको लाल थोड़ा होने तक हमने छान लिया है। तो ये एक बार पहली बार बनाओगे तो आपका ऐसा बनेगा, फिर दूसरी बार आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि पहली बार में थोड़ा तेल का भी दिक्कत होता है ना, गर्म कितना हुआ है टेम्परेचर, तो इसलिए भी थोड़ा बिगड़ जाता है। तो पहली बार को आप स्किप कीजिए। आप दूसरी बार जब बनाओगे तो दूसरी बार बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे गोलगप्पे को बना लेना है। और क्योंकि ये सूजी है, आटा वाला चाहे तो आप आटे वाले भी इसी पोजीशन में बना सकते हो। जैसे हमने सूजी का बनाया है वैसे ही आटे का भी बना सकते हैं। तो बस इसको करना क्या है, सारे गोलगप्पे को आप छान के हवा में इसको रख दीजिए। एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखिए, मतलब फैला के किसी खुले बर्तन में
फैला के इसको हवा में रख दीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल नरम ना होए, क्रंची रहे, खस्ता रहे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो हमारा गोलगप्पा तो बनके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो ये देखिए बहुत क्रंची बना है हमारा गोलगप्पा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल क्रंची बना है, सारे एक जैसे टूट के रह गए। तो चलिए अब इसकी पानी बनाते हैं। पानी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले इमली। और देखिए इमली लिया मैंने, आप जितना पानी बनाओगे उसके हिसाब से ले सकते हो। तो इमली में हम पानी को 1-2 बार धो के और फिर इसको हम ऐसे भीगने के लिए डाल देते हैं, रख देते हैं कम से कम 20 मिनट तक। गुनगुने पानी में भीगने के लिए रखना, तब जल्दी होता है। और ये हमने लिया है फ्रेश पुदीना, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। 2 से 4 कलियां लहसुन की, और सूखी मिर्च लिया है 2, और हरी मिर्च लिया है 5-6, और लिया है हरा धनिया का पत्ता। तो चलिए अब धनिया के पत्ते को अच्छे से धो लीजिएगा, और धो करके इसको हम काट लेते हैं। तो इसको काटने के बाद हमें इसको पीसना है। अब इसको हमने काट लिया है। तो काटने के बाद हम लेंगे, रखेंगे इसको साइड में, और फिर एक लेंगे मिक्सर का जार, और मिक्सर के जार में डालेंगे इन सबको, जो हमने ये पुदीना इन सबको अच्छे से धो लिया था हमने पहले ही। तो अब इन सबको पेस्ट बना लेना है पीस करके। ये 2 ही मिर्च लिया है सूखी वाली। अगर आप चाहे तो तीखा आपको ज़्यादा बनानी है तो आप 4 ले सकते हो। तो क्योंकि इसमें हमें चटनी भी बनानी है और इसी से हमें पानी भी बनानी है, तो इसलिए इसको मैं आधा कर लूँगी। अभी मैं सारा एक साथ ही पीस रही हूँ। तो चलिए इसका पेस्ट तो हमने तैयार कर लिया है। तो पेस्ट को अब मैं निकाल लूँगी एक कटोरी में, और इसी पेस्ट से हम तैयार करेंगे हरी चटनी भी, जो गोलगप्पों में डलेगा। और इसी पेस्ट से हम पानी भी तैयार करेंगे। तो हमने मिक्सर जार को धो के देखिए इस तरह से निकाल लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा लगे थे, तो इसीलिए। तो अब इसमें से आधी चटनी मैंने इसमें मिला दी है, और इसमें पानी जितना क्वांटिटी में हमें गोलगप्पे का पानी बनाना है उतना पानी मैंने ले लिया है। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे, जितना हमें चटपटा तीखा लगे उतना नमक। अब ये इमली हमारा भीग चुका है, तो सारे इमली को हम मैश कर लेंगे अच्छे से हाथों की सहायता से, और सारी इमली को हम इस तरह से निचोड़ के रख देते हैं। तो अब ये जो हमने इमली का पल्प निकाला है, ये हम इस पानी में मिला देंगे, और थोड़ी सी हम उस चटनी में भी मिला लेंगे ताकि खट्टी हो जाए चटनी भी। और नई चटनी में अमचूर भी मिला सकते हो, अमचूर पाउडर। तो अब इसमें हमने जलजीरा पाउडर मिलाया है, आप चाहे तो वो चाट मसाला भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जलजीरा पाउडर, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी, जो मैं जलजीरा पाउडर का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। तो अब इसमें हमें डालना है थोड़ी सी हींग, और जीरा को भून करके थोड़ा पीस करके इसमें डाल देंगे। तो उससे मतलब ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए जीरा को भी भून के इसका पाउडर बना के मैं इसमें गोलगप्पे के पानी में डाल दूंगी, और थोड़ी सी हींग। तो चलिए अब बनाते हैं हम लाल चटनी। तो हमारी हरी चटनी और पानी तो बनके रेडी हो गया है, और गोलगप्पे की पानी भी हमारी तैयार हो गई है। अब बनाना रह गया हमारे को लाल चटनी। तो लाल चटनी बनाने के लिए हमने जो इमली निकाले थे, तो इमली का पल्प, बीज को सारे हमने निकाल के फेंक दिया, और ये पल्प हमने निकाल के पैन में डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे गुड़, मीठा होने के लिए। तो क्योंकि लाल चटनी मीठी रहती है, तो इसलिए गुड़ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर लाल वाली हो तो आप डाल सकते हैं, बहुत आसानी से आपको किसी भी किराने की दुकान से मिल सकती है। तो ये देखिए कलर डालने के बाद कुछ इस पोजीशन में आ गया है। तो अब हम ये आलू लिए हैं, और थोड़े से चने ना हो तो मटर भी ले सकते हो, इसको हमें बॉईल करना है। तो तब तक चटनी बन गई है हमारी, और मटर और चने और आलू भी उबल रहे हैं। तो चलिए चटनी को तो हम निकाल लेते हैं। तो अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये लाल चटनी हमारी बनके रेडी है, ये हरी चटनी बनके रेडी है, और ये हमारा है गोलगप्पे का पानी, बिल्कुल चटपटी तीखी तैयार है।
तो चलिए अब हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, है ना। तो ये देखिए, ये हमने चाट तैयार किया है। आलू चने को जो हमने उबाला था उसमें हमने कटी हुई प्याज भी डाल दी। तो अब चलिए हम प्लेट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे हम जितनी हमारे प्लेट में पूरियाँ आएगी गोलगप्पे की, सबको अच्छी तरह से फैला देंगे। और फैलाने के बाद करना क्या है, इसमें छेद करना है बीच में। और छेद करने के बाद इसमें जो हमने आलू चने का मिश्रण तैयार किया है वो डालेंगे। फिर इसमें हरी चटनी या लाल चटनी जो भी पहले डालना है वो डालेंगे। तो ये देखिए, हरी चटनी मैंने डाला। अब इसके ऊपर डालूँगी लाल चटनी, और लाल चटनी डालने के बाद थोड़ी सी इसमें ऊपर से छिड़क देंगे हम चाट मसाला। फिर आप इसमें पानी भर के खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। अब आप इसको पानी में डिप करके खाइए, खिलाइए सबको, सब खुश हो जाएंगे। और बिल्कुल मार्केट जैसा गोलगप्पा पानी पूरी आपका घर में तैयार है। तो चलिए एक दो हम भी खा लेते हैं डिप।